हे गाइस, फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज का वीडियो होने वाला है एक स्पेशल वीडियो जहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप विद इन 5 मिनट कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट और द क्विकेस्ट तरीका है जहां हम गूगल की हेल्प लेंगे कीवर्ड रिसर्च के थ्रू। और ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है जो एक्चुअली ब्लॉग स्टार्ट कर चुके हैं और जिनके ब्लॉग पे लिटिल बिट ट्रैफिक या फिर इंप्रेशंस आ रहा है। इस क्विक ट्रैफिक और कीवर्ड रिसर्च की टेक्निक को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने 9 डेज फ्री ब्लॉगिंग मास्टर ट्रेनिंग को ज्वाइन नहीं किया, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, फटाफट से उसको जाकर के जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और इस वीडियो में बहुत ही एक्सक्लूसिव टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, कैसे कीवर्ड रिसर्च करें विद इन 5 मिनट। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इस चीज के रिसर्च के लिए आज हम जो टूल यूज करने वाले हैं वो है एक फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल जो कि है आपका ओन सर्च कंसोल। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, सर्च कंसोल आइडियली जहां पर आप आपका साइट मैप सबमिट करते हो और वहां पर आपको मिलने वाले गूगल के इंप्रेशंस और आपको मिलने वाले क्लिक्स का डेटा स्टोर होता है। लेकिन सबसे खास बात यह है, यहीं से आपको यह पता लगता है कि आपकी साइट ऑलरेडी कहां पर रैंक कर रही है और उसकी कौन से कीवर्ड को आपको यूटिलाइज करना है जिससे कि आपके रैंकिंग के चांसेस और ज्यादा हो सकते हैं। तो उसी को हम आप यहां पे डिग डाइव करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको आपके सर्च कंसोल में लॉगिन करना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि मैंने सर्च कंसोल में लॉगिन कर रखा है। उसको करने के बाद आप यहां पे एटलीस्ट 3 मंथ का फिल्टर लगाइए। ओके, यहां पे आने के बाद आप 3 मंथ का ड्यूरेशन चूज कर सकते हैं, लास्ट 3 मंथ। और हो सके तो यहां पर आने के बाद आपको वेब ही डालना है, मतलब हमें गूगल में आने वाले सर्चेस को ट्रैक करना है। और ज्यादा फिल्टर के लिए अगर आप किसी कंट्री स्पेसिफिक टारगेट करना चाहते हैं तो यहां पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कंट्री, उसमें कंट्री लाइक यूएसए, यूके, जो भी आपको चूज करना है कर सकते हैं। सिंपल सा सर्चेस होने के बाद में आपको सिंपली यहां पे आना है और टोटल इंप्रेशंस और एवरेज पोजीशन, इन दोनों चीजों पे क्लिक करना है। इन दोनों को क्लिक करने से हमारे पास 2 डेटा आएगा कि आपकी साइट ऑलरेडी कौन सी पोजीशन पे है और आपकी साइट को कितने इंप्रेशंस मिले हुए हैं। यहां पर हमारा स्ट्रेटजी ये रहेगा, गूगल में बहुत सारी पोजीशनिंग्स होती रहती है, तो हमें यह चेक करना है टॉप 40 के अंदर आपकी साइट के कीवर्ड कौन से हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, फटाफट से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहां पे बहुत सारी चीजें दिखाई देगी। आपको यहां पे आना है, यहां पर आने के बाद में आपको यहां पे पोजीशन के फिल्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे, अल्टीमेटली यहां पर आपको एक फिल्टर ओपन हो जाएगा, कितनी पोजीशन तक का आपको सर्च करना है। कम हियर, और यहां पे आने के बाद आपको एक और फिल्टर डालना है, वो है लेस देन का, कि इससे नीचे की पोजीशन, जैसे स्मॉलर देन यहां पर आपको चूज करना है। इसके बाद आप यहां पे आपको 40 डालना है। इसके बाद सिंपली आपको यहां पे डन पे क्लिक करना है। यह करने के बाद यहां पर वही कीवर्ड बताएगा जहां पर आपकी वेबसाइट उन सर्टेन कीवर्ड के लिए अंडर 40 पोजीशंस के अंदर रैंक हो रही है, राइट। तो मतलब हमें यहां पे टॉप 40 के अंदर आपके ऑलरेडी साइट के वो पेजेस जो रैंक हो रहे हैं उनका डेटा यहां पे मिल जाएगा। अभी क्या करेंगे, यहां पर आने के बाद पोजीशंस में आपको सिंपली डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर एक फिल्टर लगाना है, मतलब हाई से लो। ऐसे कीवर्ड जो 40 नंबर की पोजीशन पे वहां से होते हैं और नंबर 1 की पोजीशन पे आए, ऐसा हमें ऑर्डर क्रिएट करना है। एंड हियर इज द मैजिक। आप देख सकते हैं गाइस, यहां पर देख सकते हैं कि मेरा जो कीवर्ड है साउंड स्पेस प्रूफिंग स्पेस कार, इस कीवर्ड को 100 इंप्रेशंस मिले हुए हैं, इवन वो 39.7 की पोजीशन पर रैंक कर रहा है। सिमिलरली थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना और देखना है कि किस कीवर्ड में आपको सबसे ज्यादा इंप्रेशंस मिल रहा है। जैसे कि अब यहां पे मुझे दिख रहा है साउंड प्रूफ कर्टेन, इवन वो 36 की पोजीशन है, फिर भी इस पे 3150 इंप्रेशंस इस कीवर्ड पे मेरी साइट को मिल रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो, इवन 4th और 3rd और 4th पेज पे मेरी वेबसाइट होने के बाद भी यहां पे कितना मैसिव ओरिजिनल सर्च है, जिसकी वजह से मुझे 3150 यहां पे इंप्रेशंस आ रहा है। तो जो नंबर 1 की पोजीशन पे हो सकता है उसको तो 1 लाख से भी ज्यादा इंप्रेशंस आ रहे हैं। और ये है मैजिक तरीका, दिस इज समथिंग रियली प्रीमियम मैजिक टेक्निक। और ये आने वाले 2 मंथ्स के अंदर कुछ चीजें लॉन्च होने वाली है। आई एम गोइंग टू टीच यू एवरी सर्टेन सिंगल डिटेल। और सबसे पावरफुल चीज है, एक बार आपकी साइट बन जाती है, आपको किसी भी पेड एसईओ टूल में ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे ही कुछ स्मार्ट टेक्निक सीखनी होगी जिससे रियल डेटा मिले। अगर इस डेटा को उठा करके आप किसी पेड कीवर्ड रिसर्च टूल के अंदर डालेंगे तो शायद आपको उतना सर्च वॉल्यूम नहीं पता चलेगा, बट दिस इज द रियल स्टेट। मेरी वेबसाइट साउंड प्रूफ कर्टेन के लिए इसका एक पर्टिकुलर पोस्ट जो कि 36 एवरेज पोजीशन है, मतलब कभी 40 पे होगा, कभी 30 पे होगा, कभी 50 पे हो सकता है, कभी 10 पे हो सकता है, उस पोजीशन पे रहते हुए भी पिछले 3 महीने में 3150 इंप्रेशंस आए। तो यू कैन इमेजिन कि इस कीवर्ड का ओरिजिनल पोटेंशियल क्या है जो आपको कोई भी पेड एसईओ टूल नहीं देगा।
दैट इज व्हाट द पावर ऑफ द सर्च कंसोल। सिमिलरली आपको इसे स्क्रॉल डाउन करते जाना है, इसको यहां पे फिल्टर लगाओ अप टू 100 के बाद देखते जाओ, ये कीवर्ड भी 37 पे, इस पे 784 इंप्रेशंस आए हैं, मतलब साउंड प्रूफिंग सॉल्यूशंस। ये कीवर्ड मैं अब अलग से इसके अराउंड टारगेट कर सकता हूं and I can write a content around this specific keyword, और वहां से जब ट्रैफिक आएगा, that is what we call the real keyword research, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। आई होप कि ये क्विक टिप थी जो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही बहुत ही एक्सक्लूसिव टिप आने वाली है, तो मेक श्योर इस चैनल पे बने रहिए। विद इन 2 मंथ्स बहुत सारे अनाउंसमेंट होने वाला है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन द बैक एंड। जैसे सब कुछ रेडी हो जाता है, आई एम गोइंग टू अनाउंस इट। आज के लिए इतना ही, ऐसे ही बने रहिए इस चैनल के साथ में। अगर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, 9 डेज की ब्लॉगिंग ट्रेनिंग सीरीज को ज्वाइन कीजिए। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।